साल 1947 था। लाहौर के गुंजरवाला से एक 22 साल की लड़की प्रीतम कौर उसके परिवार ने अमृतसर की ट्रेन में बिठाया। उन्हें भरोसा था कि यह ट्रेन उनकी बेटी को निर्दयी दंगों से बचा लेगी। अपने बैग को पकड़े हुए, भारी कढ़ाईदार फुलकारी जैकेट पहने और अपने 2 साल के भाई को सीने से लगाए प्रीतम ने एक नया सफ़र शुरू किया। प्रीतम को पता नहीं था कि आने वाले समय में क्या लिखा है। प्रीतम की ज़िंदगी की यादों को समेटे हुए वह जैकेट उस समय उसके पास सबसे महंगी चीज़ थी। अपनी किस्मत को कोसते हुए प्रीतम वह शहर छोड़ रही थी जहाँ उसका बचपन था, उसके माँ बाप थे और जहाँ शायद एक खूबसूरत कल भी हो सकता था। अब सब कुछ पीछे छूट रहा था। कुछ दिन पहले ही तो वह भगवान सिंह मैनी से मिली थी। मेन वाली का वह 30 वर्षीय जवान लड़का जिसके साथ उसके घर वालों ने इसकी सगाई की थी। उसके मंगेतर को शायद खबर भी नहीं होगी कि वह नए देश पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। खैर, प्रीतम ने किस्मत को चाहे कितना भी कोसा हो, पर किस्मत उसके साथ थी। उस समय दंगों में उसकी जान जा सकती थी। जिस ट्रेन में वो थी वह शायद कभी अमृतसर पहुंचती ही नहीं, पर वह सही सलामत हिंदुस्तान के रिफ्यूजी कैंप पहुंची। भगवान सिंह, जो प्रीतम के शहर से 250 किलोमीटर दूर रहते थे, उसने भी दंगों को करीब से देखा था। उनके तीनों भाइयों को मार दिया गया था और यदि भगवान वहां से न भागते तो शायद वो भी मारे जाते। एक ब्राउन ब्रीफकेस में अपने सर्टिफिकेट और जायदाद के कागजों को लेकर वह भी अमृतसर की ट्रेन में चढ़ गया। प्रीतम और भगवान उन 1 करोड़ 2 लाख लोगों में से थे जो कि अपने परिवारों से बिछड़े थे और रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। भले ही वे दोनों एक ही शहर पहुँचे, पर फिर भी उनके मिलने की गुंजाइश बहुत कम थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी थी और अपने अतीत में फंसे रहने को अब कोई मतलब नहीं था। रिफ्यूजी कैंप अपने आप में एक भयानक अनुभव था। आधे फटे कैनवास से बने एक तंबू में सीमित और मौसम की मेहरबानी पर रह रहे कई परिवार, जिन्हें उस वक्त से गुजरने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती की ज़रूरत थी। खाने के पैकेट से भरा हर दिन एक ट्रक आता था जिसके सामने रिफ्यूजी लंबी कतार में खड़े हो जाते थे और एक दूसरे से झगड़ते थे आगे जाने के लिए कि कहीं ट्रक चला न जाए और वो खाली हाथ न रह जाएं। एक दिन प्रीतम खाने के लिए लाइन में लगी हुई थी। किसी ने उससे पूछा, तुम वही हो ना? वह मुड़ी तो वहाँ भगवान को खड़ा पाया, उसका मंगेतर, जिससे मिलने की उसे कोई आस नहीं थी। आखिर किस्मत प्रीतम पर मेहरबान हो गई। जिंदगी के इस असाधारण मोड़ के बाद प्रीतम और भगवान अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। वे दोनों अपनों को खोने के गम को बांटते, एक दूसरे को बताते कि वे कैसे अमृतसर पहुंचे और फिर से ज़िंदगी को बनाने में एक दूसरे का सहारा बनने लगे। वे अपने बुरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताते थे और अक्सर सोचते थे कि क्या किस्मत उन्हें एक बार फिर से साथ लेकर आई है। कुछ समय बाद उनके परिवार वाले एक बार फिर से उनसे मिले। साल 1948 में एक छोटे समारोह में वे 7 फेरों के बंधन में बंध गए। प्रीतम ने अपनी पसंदीदा फुलकारी जैकेट पहनी। दंगे धीरे धीरे शांत हो रहे थे और यह नया शादीशुदा जोड़ा भी अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लग गया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी संभल गई। उनके 2 बच्चे हुए और दोनों ने सिविल सर्विसेज में अपनी जगह बनाई। प्रीतम की मृत्यु साल 2002 में हुई, लेकिन भगवान ने 30 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। अमृतसर के पार्टीशन म्यूज़ियम उनकी विरासत आज भी गवाह है उनके संघर्षों की कहानी और लाखों ऐसे लोगों की कहानियों का, जिन्होंने उस बंटवारे के दौर में अपना सब कुछ खोकर एक नए देश में फिर से ज़िंदगी शुरू की। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ देख सकें।